अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो कि T20 वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबले होगा दुनिया के सामने। उस स्क्वाड के ऐलान के होने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ क्रिकेटर्स अपनी राय दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव स्क्वाड था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये चीफ सिलेक्शन नहीं, ये चीफ सिलेक्टर ने इसको चीफ सिलेक्शन की है। तो सबसे पहले बात आपको बताएं कि मोहम्मद आमिर के बारे में बात करेंगे जो उनका ट्वीट है, और शुएब मलिक के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने कहा, और उसके बाद कामरान अकमल का जो मशवरा जो उन्होंने बाबर आजम को दिया था। और एक और नई चीज सामने आ रही है जो बयान शाहिद अफरीदी साहब ने दिया है कि शाहीन अफरीदी अपने खर्चे पर डॉक्टर का मुआयना करा के आए हैं और उन्होंने इंग्लैंड जितना भी उनका स्टे था, जो भी एक्सपेंडिचर था, उनने खुद फेस किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मोहम्मद आमिर के ट्वीट की जो उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि मोहम्मद आमिर पिछले साल 2021 में दिसंबर में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अगर ये मैनेजमेंट मेरे साथ कोऑपरेट करती है और एक तरीकेकार के साथ चलती है तो मैं दोबारा पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है दिस इज नॉट a selection, this is not selected by a chief selector, this has been selected by a chief selector। ये आपने ट्वीट पढ़ा होगा। तो उन्होंने इस सिलेक्शन को बिल्कुल सस्ती सिलेक्शन करार दिया है। अब क्योंकि हर बंदे की अपनी राय होती है, अब मुझे आप सबको ये समझना चाहिए कि शायद वो अपने बारे में इशारा कर रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि आपने देखा होगा कैरिबियन लीग में जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, या शायद वो शुएब मलिक को लेकर के कह रहे हो कि शुएब मलिक को होना चाहिए स्क्वाड में, या फिर वो इमाद वसीम के बारे में बात करें, क्योंकि जो पुराना स्क्वाड था उसमें जिसमें पाकिस्तान ने एक 11 दफा इकट्ठे फतवाहात ली थी T20 वर्ल्ड कप, T20 की जो टॉप टीम बन चुकी थी, तब में उस स्क्वाड के बारे में शायद वो इशारा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल चीप सिलेक्शन हुई है और बिल्कुल इसको बेकार सिलेक्शन करा दे। उसके बाद करेंगे बात हम शुएब अख्तर की। उनका बयान भी यही है कि जब चीफ सिलेक्टर ही एवरेज होगा तो वो एवरेज ही चीफ सिलेक्शन भी एवरेज ही करेगा। अब उनका ये जो सवाल उठा है वो चीफ सिलेक्टर के ऊपर डायरेक्ट हिट किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि उसकी अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है, उसको इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन आपको पता है वसीम खान काफी अरसे से चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तानी टीम के और वो ही सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनसे बड़े बड़े लेजेंड्स जो कि घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम और नहीं करते जाते, वो तबसरा करते हैं, उनकी खिदमत क्यों नहीं ली जाती, शायद उनके कहने का मकसद ये था। और इसी वजह से उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो हमने चीफ सिलेक्टर रखा हुआ है ये बिल्कुल एवरेज प्लेयर रहा है और बिल्कुल इसकी सिलेक्शन भी एवरेज होती है। इसके बाद एक मशवरा जो कि कामरान अकमल ने रिवील किया कि मैंने बाबर आजम को फैसलाबाद में एक हम मैच खेल रहे थे, उसमें मैंने कहा था कि बाबर आपको कैप्टनसी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि कैप्टन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। और मेरे ख्याल में भी ये एक बहुत अच्छा मशवरा है। मेरी आज भी यही राय है कि बाबर आजम को एज ए प्लेयर, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है उसे मौका देना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए। और जैसे तो उनका यही कहना था कि मैं इनको यही मशवरा देता था कि आप पहले विराट कोहली के स्टैंडर्ड को टच करें, वैसे प्लेयर बने, तो उसके बाद बेशक आप कैप्टनसी भी लें। और यही वजह है कि आप 2-3 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद बाबर को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा प्लेयर है, उसका एक लेवल है, वो एक बड़े पाए का प्लेयर है, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं। तो लेकिन कामरान अकमल का ये कहना था कि उनको बजाय कैप्टनसी लेने के अभी अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब लास्ट में हम बात करेंगे जो बयान शाहिद अफरीदी ने एक प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है शाहीन अफरीदी की रिकवरी के लिए, और डॉक्टर के साथ जो उन्होंने जो राब्ता किया वो कह रहे थे मैंने राब्ता किया, पीसीबी ने कोई हेल्प नहीं की, और वहां पर जो स्टे था इंग्लैंड में वो भी उन्होंने अपने बिहाफ पे किया, उन्होंने सारा एक्सपेंसेस खुद ही देखे। हालांकि वो प्लेयर हैं और डेफिनेटली अगर आप किसी बोर्ड के अंडर काम कर रहे हो, बोर्ड के साथ आप खेल रहे हो, तो उसका हक बनता है कि वो उसको सपोर्ट करे। और ये तो हमारे जहन में, तो सबके जहन में यही है कि पाकिस्तान ने उनको भेजा है और पाकिस्तान पीसीबी सारे एक्सपेंसेस दे रहा है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब के जो बयान था उसने सारी बातें खोल के रख दी है। लेकिन पीसीबी के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से, पीसीबी बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी बंदे का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि पीसीबी ने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि हमने ही सारे एक्सपेंसेस बेयर किए हैं, लेकिन हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक शाहीन शाह अफरीदी खुद अपना बयान नहीं देते। क्या देखते हैं, अब उनके लिए कड़ा इम्तिहान है, क्या वो पीसीबी को सपोर्ट करते हैं या फिर शाहिद अफरीदी जो उनके होने वाले ससुर भी हैं इंशाल्लाह। तो अब ये उनके लिए इम्तिहान की घड़ी है। अब क्योंकि शाहिद अफरीदी ये भी कह रहे थे कि मुझे जहां तक खबर मिली है डेफिनेटली उनको शाहीन शाह अफरीदी ने कहा होगा। अब देखते हैं
या तो वो पीसीबी के हक में बात करेंगे या फिर शाहिद अफरीदी की बात में कि उसके ऊपर वो कहेंगे कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है और वो आपको पता भी है वो कमबैक भी कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सबको देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।